एक्सरसाइज 9.1 का सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्री ब्रोक्स ड्यू टू storm and break in part bent so that the top of the tree touched the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या मीन्स है कि ये कोई ट्री है, सपोज करो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए एंड बी। ए बी एक ट्री है, वो ट्री क्या होती है, टूट जाती है और टूट करके गिरती है स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, और इस पॉइंट पे से टूट के गिरती है। इस पॉइंट को आप सी कह लो, और यह पार्ट जो सी बी पार्ट हो गई वो टूट करके गिर के ग्राउंड को टच करती है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को मैं पी डिनोट कर देता हूँ, और क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो ये टचिंग पॉइंट है वो ट्री के फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये 8 मीटर है। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है कि द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ए बी जो होगी वो हाइट ऑफ द ट्री होगी। अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो सी बी पार्ट है वही टूट करके यहाँ ज़मीन को टच कर रहा है, तो ये जो पार्ट होगी सी बी और यहाँ पे सी पी, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको क्या करना होगा कि ये सी पी की लेंथ निकालनी होगी और फिर ए सी की लेंथ निकालनी होगी, और सिंस सी पी इक्वल टू सी बी, तो आप ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी कर देंगे, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या करें, फ्रॉम ट्राइंगल पी ए सी, अब देखिए हमको ये इस एंगल 30 डिग्री के एंगल के लिए ए पी क्या हो गई, बेस हो गई, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, 10। तो हम 10 का रेशियो ले लेंगे। क्या लिखेंगे कि 10 डिग्री इक्वल टू ए सी अपान ए पी। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, यानी 1/√3 इक्वल टू ए सी अपान ए पी, यानी 8 मीटर। सो √3 ए सी, √3 इंटू ए सी इक्वल टू 8 इंटू 1 यानी 8। सो ए सी विल बी इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, ए सी की निकाली। अब आपको क्या करना है, इस पी सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए पी सी, अब हमको निकालना क्या है, ए सी। ए सी इस 30 डिग्री के लिए क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, बेस है। तो आपको बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो रेशियो क्या कहलाता है, कॉस। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए पी अपान ए सी। अब यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं। कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। गुड। ए पी की वैल्यू आपको पता है 8, और ए सी आपको निकालनी है। तो फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू ए सी इक्वल टू 8 इंटू 2 16, या आपको एक बार लिखना है तो लिख दीजिए 8 इंटू 2 यानी 16। सो ए सी विल बी इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब लिखेंगे सिंस ए, अच्छा यहाँ पे मैंने ए सी गलत लिख दिया है, पी सी है, पी सी। केवल इसको क्या करना है, पी सी। आप इसको पी सी कर लें, मैंने ए लिख दिया है इसको पी सी। तो ये पी सी इक्वल टू क्या हो गई, √16/3 मीटर। सिंस पी सी इक्वल टू सी बी, क्योंकि यही पार्ट ट्री का वो ब्रोकन पार्ट है, तो लिख देंगे ब्रोकन
पार्ट ऑफ ट्री, ट्री का टूटा हुआ पार्ट है। सो हाइट ऑफ ट्री क्या है? हाइट ऑफ ट्री ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी की जगह क्या लिख दूं? पी सी। मीन्स अब आपको ए सी की वैल्यू आपने निकाली है 8/√3, तो आप लिख दें 8/√3 और पी सी की वैल्यू निकाली है कितनी? 16/√3, तो 16/√3 दोनों का जो ये √3 और 8 + 16 यानी 24/√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखें 8 × 3/√3 और √3 से ये कैंसिल कर दें तो √3 हो जाएगा, यानी 8√3 मीटर। ये आपका आंसर है।